99 सिंपली कहता है कि जी कोई डिक्री या कोई आपका कोई भी डिक्री है वो आपकी ना ही तो रिवर्स होगी, ना ही अल्टर होगी, ना ही वो डिमांड होगी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस पे जो है काज ऑफ एक्शन नहीं बनती थी या काज ऑफ एक्शन शो नहीं की गई, या फिर काज ऑफ एक्शन वो या फिर मिस जो रहा है, मतलब पार्टी जो बननी थी वो पार्टी नहीं बनाई, ठीक है, या गलत पार्टी बना दी है, ठीक है, या फिर वो आ जाता है जी आपका कोई एरर या डिफेक्ट या इरेगुलरिटी जो कि आपका जो कि अगेंस्ट दी प्रोसीजर है, जैसे चस्पांदगी नहीं की, समन नहीं किया, तो उस सूरत में ये बात की है, ठीक है। एनी प्रोसीडिंग नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस आर ऑफ द जुरिसडिक्शन। हाँ, अगर वो ये आपके मेरिट्स को इफेक्ट नहीं करता, जुरिसडिक्शन को इफेक्ट नहीं करता, तो उस सूरत में ये हो सकता है, उस सूरत में ये हो सकता है। सर ये क्लरिकल मिस्टेक्स को भी ऐड करता है अपने अंदर। क्लैरिकल मिस्टेक देखें मैडम के सपोज के क्लैरिकल मिस्टेक है, हमने प्रॉपर्टी लिखी लाहौर की और डिस्ट्रिक्ट लिखा कि प्रॉपर्टी सिचुएट करती है लाहौर में, लाहौर की जगह आ गया है इधर आपका शेखुपुरा, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ठीक है, ये आप करेक्ट करवा सकते हैं, या उस पर अपील नहीं होगी, या आपका 1 एकड़ ज़मीन थी तो उधर डिक्री में 2 एकड़ लिख दिया है, तो वो उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं 152 की, वो जो ऐसी कोई एरर होती है डिग्री में, वो आप वो सेट करवा सकते हैं, उसके लिए अपील आप नहीं कर सकते, अपील में ये ग्राउंड बना लें जी ये उन्होंने ये एरर किया है, तो वो एरर नहीं काउंट की जाएगी, उस पे जो अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सर सर यस मैडम। सर यहाँ से आगे क्या है, नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ केस और द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इसका क्या मतलब है? मेरिट ऑफ केस ये होता है कि मैडम आपका जो मेरिट ऑफ केस है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सही सुना गया है, उसको आडी अल्ट्रम पार्टम का जो है वो मौका दिया गया है, उसको जो है उसको प्रॉपर सुना गया है, ठीक है, उसको प्रॉपर सुना गया है, ठीक है, उसके मेरिट्स को इफेक्ट नहीं किया गया, ये चीज़ है कि उसको प्रॉपर मौका दिया गया है, उसको क्रॉस का मौका दिया गया है, उसको जवाब दावा का मौका दिया गया है, उसको नोटिस किए गए हैं, प्रॉपर नोटिस किए गए हैं, ठीक है, ये है आपका मेरिट ऑफ केस, ठीक है। जी सर ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन तरह की सिचुएशन में आप अपील कर सकते हैं जहाँ पे आपके जो मेरिट ऑफ केस और जुरिसडिक्शन ऑफ द केस अफेक्ट ना हो। जी बिल्कुल। जी सर ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी जुरिस्डिक्शन बनती थी सपोज के फर्स्ट क्लास को थर्ड क्लास निकाल दिया, तो ये जुरिस्डिक्शन है, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी, तो इस बिना पर आपकी अपील रिवर्स या अल्टर हो सकती है। अपील रिवर्स अल्टर या आपकी जो है वो डिमांड इस सूरत में हो सकती है जब उसमें मेरिट्स पे वो फैसला नहीं किया गया, या फिर जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को टच नहीं किया गया, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी और कोर्ट ने जी फैसला कर सर दिया, ठीक है। तो उस सूरत में हो सकता है। सर 98 भी एक बारी, इसका 1 और 2 एक बारी रिपीट करते हैं। 98 है मैडम के 98 1 में यही कहा गया है कि जी आपका जो भी अपील अपील होगी, अगर उसको 2 या 2 से ज्यादा जज सुनते हैं, तो वो अपील डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का फैसला होगा वही होगा, ठीक है।
जो मेजोरिटी का फैसला होगा वही होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ जजेस, ठीक है। Appeal shall decided on with the opinion of such judge or majority, कि दो जज हैं तो दो जजेस का मेजोरिटी का मतलब दोनों जज कहें कि जी अपील एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर चार हैं तो चारों के चारों कहें, ठीक है। अगर चार हैं और दो कहते हैं एक्सेप्ट करें, दो कहते हैं ना करें, तो वो यही समझा जाएगा कि वो डिसमिस है। पहले 98 का 1 क्या कहता है कि जी अपील जो है आपकी, अगर मतलब बेंच सुनता है या दो से ज्यादा जज सुनते हैं तो उनकी मेजोरिटी पे फैसला होगा, ठीक है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। उसके बाद कहता है कि जी हाँ, अगर वो जो ऐसी कोई मेजोरिटी जो है, नो सच मेजोरिटी विच कंकर द जजमेंट वेरिंग और रिवर्स द डिग्री, अगर ऐसी कोई जजमेंट नहीं मिलती जो कि आपकी जजमेंट को कोई मेजोरिटी आपकी जजमेंट को वेरी नहीं करती या रिवर्स नहीं करती आपकी डिग्री को, तो यही समझा जाएगा कि अपील आपकी कन्फर्म है। कि जो आपके चार जज हैं, चार जज ने ना अपील को वो वेरी किया ना ही उसको रिवर्स किया, तो ये समझा जाएगा कि अपील एक्सेप्ट हो गई है। ठीक हो गया। थर्ड वन है कि जी आपका तीसरे जज को भेजा जाएगा, तीसरा जज की जो ओपिनियन होगी वो प्रीवेल करेगी, बस ये कुछ है। उसके बाद कहता है हाई कोर्ट के जो अपने रूल्स हैं तो उसको ये सेक्शन 98 अप्लाई इफेक्ट नहीं करेगा। लेटर पेटेंट्स होते हैं हाई कोर्ट के अपने रूल्स, उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। चलें जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, आ गया जी आपका सेकंड अपील। सेकंड अपील कि आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं, आपको अलाउ करता है कि जी आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। सेकंड अपील आपकी इन्हीं केसेस में है, ठीक है। सेकंड अपील आपकी मतलब सिविल लॉ में सेकंड अपील है, क्रिमिनल में नहीं है, सिविल लॉ में सेकंड अपील है। कहता है वेयर the otherwise expressly provided in the body of this code or any other law for the time being in force. An appeal shall lie to High Court for every decree passed in appeal by court subordinate to High Court or on the following grounds. ये ग्राउंड्स होंगे तो आप सेकंड अपील भी मूव कर सकते हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे, ठीक है। इन ग्राउंड्स पे आप सेकंड अपील मूव कर सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं जी, सेकंड अपील कहाँ पे होती है? सेकंड अपील हमेशा आपकी हाई कोर्ट में होगी, और वो ग्राउंड्स क्या हैं? ग्राउंड्स ये नीचे बताई गई हैं, ठीक है। क्या कि जी डिसीजन कंट्रेरी टू लॉ, कंट्रेरी टू लॉ आर सम यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। अगर वो आपकी डिग्री आ जाती है अगेंस्ट द लॉ आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है? अगेंस्ट दी लॉ आ जाती है, जो कि लॉ में ऐसी कोई नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, वो अगेंस्ट दी लॉ डिग्री आ जाती है, तो उसको भी आप उस पे सेकंड अपील कर सकते हैं, ठीक हो गया, उस पे सेकंड अपील कर सकते हैं। आगे दूसरा कहता है जी आपका द डिसीजन
having the decision having failed to determine the some material issue of law or usage having force of law, कि आपका जो मटेरियल इशू था वो कोर्ट ने डिटरमाइन ही नहीं किया। मटेरियल जो मेन इशू था उसको कोर्ट ने डिटरमाइन ही नहीं किया, उसको कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया। जैसे मटेरियल इशू क्या, कि आपका सपोज के फराज साहब ने 10 लाख का दावा कर दिया शुएब साहब के खिलाफ। शुएब साहब ने सेट आउट भी मांगा था, उन्होंने सेट आउट भी कहा था कि जी मेरा सेट आउट बनता है 5 लाख, मेरा मैंने खुद इनसे लेना है। वो 5 लाख इनके सेट आउट को डिसाइड ही नहीं किया कोर्ट ने, ना ट्रायल कोर्ट ने ना ही एपलेट कोर्ट ने। तो ये क्या है, ये आपका मटेरियल इशू है जिसको डिसाइड नहीं किया गया। तो इसके लिए भी को आप सेकंड अपील मूव कर सकते हैं। ठीक है, कि जी आप 3 सूट्स मांगते हैं, सपोज के आप करते हैं जी सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। वो डिक्लेरेशन कैंसलेशन दे देते हैं, साथ पोजेशन नहीं देते आपको। ठीक है, जैसे बहनें करती हैं जी, ये तो ये हमारा ये जो मेरे बाप ने हमारे बाप ने बेटों के फेवर में हिबा का दिया है, ये डिक्लेयर किया जाए कि ये नल एंड वाइड है, क्योंकि हमने इन पे कोई साइन अंगूठे नहीं किया, हमने कोई कंसेंट नहीं दी। एक चीज। दूसरा कहते हैं इस हिबा को कैंसिल किया जाए, डिक्लेरेशन एंड कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। तीसरा वो कहते हैं कि जी आप परमानेंट इंजेक्शन दे दें, साथ वो पोजेशन मांग लेते हैं कि जी इन ये जो प्रॉपर्टी है हमारे जो शेयर में आती है वो पोजेशन भी हमें दिलवाएं। ठीक है, तो वो कोर्ट पोजेशन का कोई जिक्र ही नहीं करती, पोजेशन का कोई नहीं डिसाइड करती। तो वो क्या, वो भी मटेरियल इशू है, उस पर भी आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड वन कहता है कि जी अगर आपका सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, कोई आपका प्रोसीजर में डिफेक्ट है, ठीक है, या प्रोसीजर में डिफेक्ट या एरर है, ठीक है, और उसका मतलब बाय दिस कोड ये सीपीसी के तहत या बाय any other law which may possibly have produced error or defect in the decision of case upon the merits। अब वो कहता है कि जी कोई आपका एरर है जो कि आपके मेरिट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि आपके डिसीजन को या मेरिट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कोई एरर या फैक्ट है, ठीक है, तो उस पे भी आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। कहते हैं सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। मैडम की कॉल आ रही है मुझे, फिर ये कट जाएगा। चलें जी, आगे जी आपका कोई सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी द लॉ फॉर द टाइम व्हिच मे हैव प्रोड्यूस्ड एरर और डिफेक्ट इन डिसीजन ऑफ केस। वही जो 99 में हमने पढ़ा है कि जी कोई एरर या कोई डिफेक्ट जो कि आपके मेरिट ऑफ केस को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पे आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कोई मौका नहीं दिया गया, आपका कोई राइट स्टक ऑफ कर दिया, ठीक है, आपको सुना नहीं गया, आरडी अल्ट्रम पार्ट्रम को फॉलो नहीं किया गया, तो ये ऐसे एरर हैं जो कि आपको मेरिट्स को इफेक्ट करें, तो उस पर भी आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब 101 क्या कहता है, 101 कहता है कि जी सेकंड अपील या ऑन नो अदर ग्राउंड्स, ठीक है,
सेकंड अपील सिर्फ इन ग्राउंड्स पे होगी और कोई ग्राउंड्स पे नहीं होगी, ठीक है। सेकंड अपील इन्हीं ग्राउंड्स पे होगी और कोई ग्राउंड्स नहीं है, उनके अलावा किसी ग्राउंड पे आएंगे तो वो अपील आपकी खारिज समझी जाएगी, कोई और ग्राउंड्स नहीं होगी, ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका 102, कहता है नो सेकंड अपील शैल लाई इन एनी सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ, ये काट दें, स्मॉल क्लासेस खत्म हो गई हैं, ठीक हो गया, दो खत्म कर दें। उसके बाद है आपका थर्ड वन, थर्ड वन है पावर ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन द इशू ऑफ फैक्ट, कहता है इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में इफ एविडेंस on the record is sufficient determine any issue or fact necessary for disposal of a appeal has not been determined by lower court or which wrongly determined by such court and the such court by reason of illegality omission or error is in fact in subsection 1 2, ठीक हो गया। कहता है कि जी अगर हाई कोर्ट को एविडेंस पे लगता है I may on the evidence record sufficient determine any issue necessary to disposal of appeal not determined by the lower court or determined by wrongly determined, ठीक है। अब कहता है कि जी हाई कोर्ट के पास अपील आई, ठीक हो गया, और उसके पास जब अपील आती है तो पूरी फाइल आती है, नीचे से वो रिकॉर्ड मंगवाती है, ट्रायल कोर्ट की पूरी फाइल आ जाती है और वो एविडेंस पढ़ती है और हाई कोर्ट को लगता है, ठीक है, हाई कोर्ट को लगता है कि जी ये जो है आपका हाई कोर्ट को लगता है कि जी ये जो इश्यूज हैं ये सही डिटरमाइन नहीं किए गए, ठीक है, या तो बिल्कुल डिटरमाइन ही नहीं किए गए, जैसे पोजेशन का नहीं किया गया, सेट आउट को डिटरमाइन नहीं किया गया, पोजेशन को डिटरमाइन नहीं किया गया, या डिटरमाइन किए गए तो ये गलत डिटरमाइन किए गए, रॉन्गली डिटरमाइन किए गए, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास फिर पावर है उन इश्यूज को डिटरमाइन कर सकती है, उन इश्यूज को डिटरमाइन कर सकती है। ये देखें वो हाई कोर्ट जो है कोई इश्यूज को डिटरमाइन कर सकती है जो कि हाई कोर्ट को नेसेसरी लगता है उनको डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट को जो इश्यूज नेसेसरी लगते हैं वो उनको डिटरमाइन कर सकती है, शर्त ये है कि आप अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जी ये जो मेन इश्यूज हैं नीचे वाली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने या तो इनको डिटरमाइन ही नहीं किया या डिटरमाइन किया तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, उसमें कोई इलीगैलिटी है, कोई ओमिशन है, कोई फैक्ट है या कोई डिफेक्ट है, तो उस बेस पे वो कर सकते हैं। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Anyone, any question? चलें, ये आपका अपील सेकंड अपील था, अब वो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, आप इंग्लिश की क्लास लें, उसके बाद फिर हम बाकी कल पढ़ेंगे। कल हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होगी, अपील अगेंस्ट आर्डर, किन आर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो बाकी एक दो दिन में आगे जो सच कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, आगे हम 114 है आपका रिव्यू का, वो अच्छी तरह पढ़ेंगे, 115 रिवीजन है वो अच्छी तरह पढ़ेंगे, या फिर 151 होगा इनहेरेंट पार्ट। तो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हमारा सेक्शन पोर्शन
कंप्लीट हो जाएगा सीपीसी का। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।